एक समय की बात है। भारत की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक उत्साही संगीत प्रेमी था और एक दिन अपने पसंदीदा बैंड बीटीएस से मिलने का सपना देखता था। अर्जुन ने उनके गीतों की धुनों में खोए हुए, उनके संगीत में सांत्वना और प्रेरणा पाते हुए अपने दिन बिताए। एक धूप भरी सुबह, जब अर्जुन अपने शहर की हलचल भरी सड़कों से गुजर रहा था, उसने स्थानीय सभागार के पास लोगों के एक समूह को इकट्ठा होते देखा। जिज्ञासा बढ़ी, वह भीड़ में शामिल हो गया, हंगामे का कारण जानने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह पास आया, उसने आगामी सांस्कृतिक उत्सव में प्रदर्शन करने के लिए आने वाले एक आश्चर्यजनक अतिथि की फुसफुसाहट सुनी। अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ, अर्जुन अपने परिवार के साथ खबर साझा करने के लिए जल्दी से घर वापस आ गया। उनके माता-पिता बीटीएस के प्रति उनकी गहरी प्रशंसा से अवगत थे। उन्होंने उन्हें इस उम्मीद में उत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया कि उनसे मिलने का उनका सपना सच हो सकता है। उत्सव का दिन आ गया और सभागार प्रत्याशा से भर गया। अपनी बेहतरीन पोशाक पहने अर्जुन को मंच के करीब एक जगह मिली। उसका दिल प्रत्याशा से दौड़ रहा था। जैसे ही पर्दे उठे, रोशनी कम हो गई और भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। हवा में एक मधुर धुन गूंज उठी और अर्जुन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। यह कोई और नहीं बल्कि बीटीएस के सदस्यों में से एक जुंगकुक था, जो मंच पर उसके सामने खड़ा था। अर्जुन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका सपना हकीकत में बदल रहा था। प्रदर्शन मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। प्रत्येक सदस्य ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने करिश्मे से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही संगीत कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंचा, जुंगकुक मंच से नीचे उतरा और अर्जुन की ओर बढ़ा। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, युवा लड़के का दिल जोरों से धड़कने लगा। जुंगकुक गर्मजोशी से मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। नमस्कार, आपका नाम क्या है? उसने पूछा। भावनाओं से अभिभूत अर्जुन हकलाने में कामयाब रहा। जुंगकुक मुस्कुराया, उसकी आवाज सुखदायक थी। अर्जुन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने मंच से आपका उत्साह देखा। आप एक सच्चे प्रशंसक हैं। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह अपने आदर्श से बातचीत कर रहा है। उसने पूछने का साहस जुटाया, आप हमारे छोटे से शहर में कैसे पहुंचे? जुंगकुक ने बताया कि बीटीएस ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी के बारे में सुना था। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी लेने और देश के विभिन्न हिस्सों का पता लगाने, इसकी विविध परंपराओं को अपनाने और अपने प्रशंसकों के साथ अधिक व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे बातचीत करते रहे, अर्जुन को पता चला कि जुंगकुक न केवल एक प्रतिभाशाली कलाकार था, बल्कि एक व्यावहारिक और विनम्र व्यक्ति भी था। उन्होंने संगीत, सपनों और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन पर बीटीएस के प्रभाव के बारे में बात की। एक अविस्मरणीय शाम साथ बिताने के बाद उत्सव का समापन हुआ। अर्जुन ने अपनी बनाई यादों को संजोते हुए जुंगकुक को अलविदा कहा। उन्होंने प्रेरणा की एक नई भावना महसूस की, जिससे संगीत के प्रति उनके जुनून को बढ़ावा मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने अपने आदर्शों के नक्शेकदम पर चलने की उम्मीद में गायन और नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उनके समर्पण का फल तब मिला जब उन्हें एक प्रसिद्ध संगीत अकादमी में छात्रवृत्ति मिल गई। साल बीतते गए और अर्जुन की प्रतिभा निखरती गई। उन्होंने अपने गाने खुद बनाए और स्थानीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। संगीत के प्रति उनका प्रेम एक ज्वलंत जुनून में बदल गया, जिसने उन्हें सुनने वालों के दिलों को प्रज्वलित कर दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब अर्जुन पास के शहर में एक प्रमुख प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहा था, उसे एक अप्रत्याशित संदेश मिला। यह जुंगकुक से था,
जिसने उन्हें एक विशेष अतिथि कलाकार के रूप में अपने आगामी विश्व दौरे पर बीटीएस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने आदर्शों के साथ मंच साझा करने का उनका सपना सच होने वाला था। अर्जुन एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो उसके भाग्य को आकार देगी। वह बीटीएस के साथ खड़े रहे और अपनी प्रतिभा और संगीत के प्रति जुनून से दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ में उन्होंने दुनिया के हर कोने में खुशी और संगीत की शक्ति का प्रसार करते हुए लाखों लोगों को प्रेरित किया। और इसलिए छोटे भारतीय शहर का युवा लड़का अर्जुन अपने आप में एक चमकता सितारा बन गया। वह उस दिन के लिए हमेशा आभारी रहेगा जब उसने बीटीएस के साथ रास्ता पार किया और संगीत के क्षेत्र में अपनी आवाज पाई।